बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले चढ़ावा चोरी की खबर से। राम मंदिर बढ़ती जांच कहां तक आज? तो अयोध्या में राम मंदिर के चंदे को लेकर सियासत तेज हो गई है। 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक से पहले दान राशि के कथित गबन के आरोपों ने राजनीतिक और धार्मिक हलकों में एक नई बहस भी छेड़ दी है। विपक्ष निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, जबकि विश्व हिंदू परिषद आरोप लगाने वालों से सबूत पेश करने की भी बात कह रहा है। क्या यह मामला आगे कहां तक पहुंचा है, अब नई क्या अपडेट सामने आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। राम मंदिर निर्माण के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के साथ दान दिया, लेकिन उसी दान राशि को लेकर सवाल राजनीतिक विवाद का कारण बन गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। यदि किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है। हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो ये जिम्मेवारी से बोलते होंगे, किसी आधार पर बोलते होंगे। इनके पास में कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ कागज दिए होंगे, कुछ तो भी सामग्री होगी। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे। इसलिए मैंने कहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है, राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यदि चंदे के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार और ट्रस्ट को सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिए। किसी भी तरह का भ्रम ना रहे, श्रद्धालुओं का भरोसा बना रहे। कोई मतलब नहीं, मैं मतलब की बात, मैं मतलब बुनियाद की कोई मतलब नहीं इसका। सर, प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की हैं, उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा मामले में ट्रस्ट भंग करने और बड़े नामों की जांच की मांग की है। ये तो लगातार हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और हम जैसे लोग एक नहीं अनेकों बार कह चुके हैं कि ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और एसआईटी जांच से पहले इसको भंग करना चाहिए था, और जो भी ट्रस्ट में लोग हैं उनको मंदिर से बाहर रख करके तब कोई जांच शुरू होती। विश्व हिंदू परिषद ने इन आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या पुलिस को पत्र लिखकर नेताओं से आरोपों का आधार और सबूत मांगे हैं। उनका कहना है, यदि किसी के पास कोई ठोस प्रमाण है तो उसे जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया, वीएचपी की मीटिंग्स में अयोध्या से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला पूरी तरह से संगठनात्मक कारणों से लिया गया और इसका विवाद से कोई संबंध नहीं है। नहीं, पहली बात तो ये कि मैं उनके पत्र का स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा किया उन्होंने पत्र लिखा। हो सकता है हमारी नहीं सुन रहा प्रशासन, उनकी ही सुन ले, उनकी ज्यादा चलती होगी। लेकिन यहां मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि राम के काम में भी भेदभाव। निपेंद्र मिश्रा जी ने कहा चोरी नहीं डकैती हुई है, उनका नाम नोटिस में क्यों नहीं है? महिपाल सिंह जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता है, जिन्होंने बताया कि हमारे सामने चढ़ावे में चोरी हुई और हमने इसकी सूचना चंपत राय और उनके सहयोगी गोपाल राव को दी, उनका नाम इस नोटिस में क्यों नहीं है? विनय कटियार जो कह रहे हैं वहां चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, उनका नाम नोटिस में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रजनीश सिंह जिस व्यक्ति ने, जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मीडिया प्रभारी है, जिसने सबसे पहले पत्र लिखा इस पूरे मामले में, चढ़ावे चोरी के मामले में, उनका नाम क्यों नहीं है?
स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी ने भी बयान दिया है, उनसे भी साक्ष्य उनके पास भी जो है वो भी दे, बताइए ना। वहां के संत महात्मा धर्मदास जी, उनका नाम क्यों नहीं है? महान धर्मदास जी का नाम क्यों नहीं है? इसका मतलब ये विश्व हिंदू परिषद की जो चिट्ठी है ये राजनीति से प्रेरित है। अब सभी की निगाहें 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग पर टिकी हैं। माना जा रहा है मीटिंग में मंदिर निर्माण, प्रशासनिक मुद्दों के साथ मौजूदा विवाद पर चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरोपों के बीच किसी आपराधिक जांच की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे या मामला फिलहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सिमट कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।